इज्तिमाए मीलाद में अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल होने वाले बरकतें जरूर पाते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो महफिल मीलाद में अदब व ताज़ीम के साथ शिरकत करेगा उसका ईमान सलामत रहेगा। एक रिवायत मैंने पढ़ी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अनुमा अपने घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वाक़यात बयान कर रहे थे, मीलाद के वाक़यात बयान कर रहे थे। सहाबा इकराम खुश हो रहे थे, अल्लाह की हम्द कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने देखा तो फरमाया तुम्हारे लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। यानी मिलाद का जिक्र करना कितनी सआदत की बात है। एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हु, हजरत आमिर रदी अल्लाह अन्हु, इन्होंने अपने घर में मिलाद का जिक्र कर रहे थे, आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो आपने फरमाया इन्नल्लाह फतह लका अब्वाब अर्रहमा, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। वल मलाइकातु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक, और मलाइका तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं मांग रहे हैं। क्या कर रहे थे हजरत आमिर? आमद रसूल का जिक्र कर रहे थे। फरमाया जो तुम कर रहे हो, जो ऐसा करेगा उसका भी यही हाल होगा। क्या कि रहमत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे और फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करेंगे। और दीवानों, एक दफा अल्लाह का शुक्र अदा करने की नीयत से कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपने महबूब का दामन हमें अता फरमाया, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने दीन इस्लाम हमें अता किया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपना महबूब हमें अता फरमाया, जो अपने महबूब के जरिए हम पर एहसान किया। ये जुमले मैंने क्यों कहलवाए हैं? सही मुस्लिम में एक हदीस है, नसाई में भी है, दीगर हदीस की किताबों में भी है। सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सहाबा इकराम अलैहि रिदवान जमा थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। काश इस महफिल पर भी ऐसा करम हो जाए। सहाबा बैठे थे और जिक्र मिलाद हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो अल्लाह ने एहसान किया है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पूछा मा अजलसकुम, ये बैठना कैसा है तुम्हारा, क्यों बैठे हो? सहाबा इकराम ने अर्ज की जलसना नज़कुरुल्लाह, हम इसलिए बैठे कि अल्लाह का जिक्र करें, व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही। और एक रिवायत के अल्फाज है कि हम अल्लाह की हमद इसलिए कर रहे अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह। सहाबा इकराम ने अर्ज किया हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह का जिक्र और शुक्र अदा करें इस बात पर कि मालिक तेरा शुक्र है तूने हमें इस्लाम के जरिए हिदायत अता की, व मन्ना अलैना, और जो हम पर एहसान किया, बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके जरिए जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठे। तो यही मिलाद में हम करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते, मालिक तेरा शुक्र है तूने महबूबा का दामन अता किया, हमें मुसलमान बनाया। आमद रसूल पर खुशी का इजहार करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम कसम उठाते हो तुम इसीलिए बैठे थे? सहाबा इकराम से कसम ली। सहाबा इकराम ने कसम उठा के कहा हम इसीलिए बैठे थे। आपने फरमाया मैंने कसम किसी शक की वजह से नहीं ली, ये नहीं कि तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है, कसम इसलिए नहीं ली कि तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, बल्कि कसम इसलिए ली है कि मैं बैठा था, जिब्रील मेरे पास आए,
और जिब्रील ने आके मुझे खबर दी कि ये जो आप की महफिल है ना, सहाबा से फरमाया, ये जो तुम कर रहे थे, अल्लाह इस महफिल के बारे में फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। फरिश्तों में अल्लाह फख्र फरमा रहा है। इसलिए मैंने कसम ली है कि क्या कोई खास काम था तुम्हारा जिस महफिल के बारे में अल्लाह फरिश्तों में फख्र फरमा रहा हो। तो सहाबा इकराम ने बताया, हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिक्र करें, और आपके जरिए जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो मिलाद की महफिल में जमा होना, बैठना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये सआदतमंदी की बात है। और